गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके पाठ यानी कि बहुत बड़ा धनवान के नए शब्द का अभ्यास। पिछले मॉड्यूल में हमने इस पाठ को पढ़ा और जाना कि किस प्रकार एक नन्हा बालक है वो समझ जाता है कि वास्तविक धन क्या है। हम क्या करते हैं, हम व्यक्ति जो बड़े होकर भी कई बार जो संसार में धन दौलत पैसे इसके पीछे भागते हैं और उसको ही वास्तविक धन समझते हैं, लेकिन हकीकत में सबसे बड़ी दौलत तो ईश्वर ने हमें हमें शारीरिक रूप से सक्षम बनाकर की है। हमें आंख नाक कान हाथ पैर दिए हैं। ये सब होते हुए हम अपने आप को कैसे गरीब कह सकते हैं। तो यही पाठ बताता है कि हम धनवान हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमें सब कुछ, सारी इंद्रियां, हाथ पैर, हमारा शरीर, हमारे सोचने समझने की क्षमता, ताकत, सब कुछ दिया है, तो हम धनवान हैं। और इसीलिए कहा है कि सबसे बड़ा धनवान वो व्यक्ति है जिसके पास ईश्वर का दिया हुआ ये पूरा शरीर है, जिसमें उसने हर एक काम करने के लायक हमें बनाया है। तो अब बात करते हैं इस पाठ में आए नए शब्दों की। इसमें कई सारे नए शब्द आए हैं और उनके शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं पाठ के अंत में, तो यहाँ पर उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम नए शब्दों को देख लेते हैं। इन सारे नए शब्दों को आपको अपनी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन भी करना है और नोटबुक में लेखबद्ध करना है। हमेशा की तरह पाठ की शुरुआत नए शब्द से करेंगे। कौन कौन से नए शब्द हैं तो देखते हैं। शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समय। पालन पोषण यानी कि किसी को पालना पोसना, उसकी केयर करना, उसकी ग्रोथ, उसका ध्यान रखना हर तरीके से, पालन पोषण। रौनक यानी कि एक तरीके से अच्छा लगना, रौनक आना, रौनक। इंतजार, प्रतीक्षा करना किसी की। फरिश्ता, खुदा का बंदा, खुदा का भेजा हुआ दूत, फरिश्ता। व्यक्ति यानी इंसान। प्रार्थना, विनती करना, रिक्वेस्ट। जिंदगी, जीवन। बिला वजह, बिला वजह उर्दू का वर्ड है। बिला वजह यानी बिना किसी कारण। बख्श, बख्शना, हम ईश्वर से कहते हैं ना, ईश्वर हमें माफ कर दो, हमें बख्श दो। बख्शना यानी माफ करना। फिर परंपरा, परंपरा यानी कि रिवाज, कोई रिवाज जो चला आ रहा है। प्रसिद्ध यानी बहुत फेमस, जिसका बहुत नाम हो। सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे अच्छा, बहुत उम्दा। फिर मध्यकालीन, मध्यकालीन यानी कि ये समय है। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो मिडिवियल पीरियड पढ़ोगे, अर्ली मैन का टाइम पढ़ते हो, अलग अलग ड्यूरेशन होते हैं ना समय। तो मध्यकालीन यानी कि एक समय है, 13वीं शताब्दी का समय है मध्यकालीन। सांस्कृतिक यानी कि जो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ हो, हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ हो। तो ये इस पाठ का, ये मध्यकालीन परंपरा के बारे में बताया गया है, उस समय का है, तो ये उस समय की संस्कृति को दर्शाता है यह पाठ। तो कौन कौन से शब्द हमको मिले? शताब्दी, पालन पोषण, रौनक, इंतजार, जा के नीचे नुक्ता है, फरिश्ता, व्यक्ति, प्रार्थना, जिंदगी, बिला वजह, बख्श, परंपरा, प्रसिद्ध, सर्वोत्कृष्ट, मध्यकालीन, सांस्कृतिक। तो ये सारे शब्द आप लेखबद्ध कीजिए ध्यान से, क्योंकि जिसमें नुक्ते का प्रयोग है, यहाँ आप देख सकते हो रा का प्रयोग है, यहाँ नुक्ते का प्रयोग है, यहाँ अनुस्वर का प्रयोग है। तो ये शब्दों की वर्तनी को ध्यानपूर्वक लिखना है ताकि इसमें कोई गलतियां ना हो। और रहा प्रश्नोत्तर संबंधी अभ्यास के लिए, हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए आप पाठ का वाचन अच्छे से कीजिए, शब्दार्थ को समझिए और प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।